Hey guys, welcome to my YouTube channel Raghav Classes, and now we are going to start solving the questions of common error. The very first question is, every man, woman and child are now aware of the terrible consequence of the habit of smoking. And I am going to tell the Hindi meaning of this sentence. Every man, woman and child, यानी हर एक पुरुष, महिला और बच्चा are now aware. Aware का मतलब होता है जागरूक, और इसके बाद preposition of आता है. So every man, woman and child are now aware of the terrible consequence. Terrible का हिंदी है भयानक, और consequence का मतलब नतीजा, परिणाम, of the habit of smoking. यानी हर एक पुरुष, हर एक महिला और बच्चा अब अवेयर है, जागरूक है उस परिणाम से, उस भयानक परिणाम से. किसके भयानक परिणाम से? तो हैबिट ऑफ स्मोकिंग यानी धूम्रपान की आदत के भयानक परिणाम से हर एक महिला, हर एक पुरुष और हर एक बच्चा अब अवेयर है, जागरूक है, उसके बारे में जान चुका है. तो बताना है आपको कि इस सेंटेंस में कहां एरर है. और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. तो आपको बताना है. वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा. अब क्यों होगा? इसके लिए बेसिक सा रूल है. सिंटैक्स चैप्टर में भी ये रूल पढ़ा दिया जाता है. तो आपको ये रूल मैं बता रहा हूं कि एवरी वर्ड हो, जिसका हिंदी हर एक होता है, या आपको ईच वर्ड दिख जाए, EACH, ईच, प्रत्येक हिंदी कहते हैं. एवरी और ईच में अंतर भी होता है, इसको आगे आपको बताया जाएगा. आगे और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वहां पे आपको बता दिया जाएगा. तो ईच हो चाहे एवरी, रूल है कि इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आना चाहिए. सिंगुलर नाउन यानी बॉयज हो तो बॉय करना होगा, गर्ल्स हो तो गर्ल करना होगा. तो वैसे क्वेश्चंस में आपने देखा कि मैन सिंगुलर है, वुमन सिंगुलर है एंड चाइल्ड भी सिंगुलर है. ईच हो चाहे एवरी, इसके बाद आप कोई भी नाउन रखोगे सिंगुलर ही रखोगे, और चाहे आप जितनी बार नाउन रखो वो सारे नाउन सिंगुलर ही होने चाहिए. साथ ही साथ इस रूल में ये बताया जाता है कि इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा. यानी इज और आर की बात करेंगे तो इज ही आएगा. वाज और वर की बात करेंगे तो वाज नहीं, वर नहीं, वाज ही आएगा. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आंसर होगा हमारा इज, क्योंकि रूल है ईच हो चाहे एवरी, इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब जो आएगा तो वो भी सिंगुलर ही आएगा. इसलिए यहाँ पे आंसर होगा हमारा आर नहीं इज. ठीक है. सो एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, आर नहीं होगा, इज होगा. हमारा आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी उसी रूल पर होगा, आप ध्यान से देखेंगे. ईच गर्ल्स वर गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड हर वेरी मच. ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है. सो ईच गर्ल्स, आपने देखा होगा अभी पीछे वाले रूल में कि ईच गर्ल, ईच के बाद ईच हो चाहे एवरी, इसके बाद आपको हमेशा रखना है सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी रखना है तो आपको सिंगुलर ही वर्ब रखना है. यानी इज और आर की बात करेंगे तो इज ही रखेंगे, वाज और वर की बात करेंगे तो वाज ही रखेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईच के बाद पहले तो गर्ल्स है, जो कि गर्ल्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे गर्ल होना चाहिए. और हमारा जो वर्ब है ये भी मिस्टेक है, यहाँ पे वॉज होना चाहिए. इसलिए हमारा आंसर होगा ए. मैं एक बार हिंदी बता दूं कि ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. प्रत्येक लड़की को दिया गया फूलों का एक गुच्छा, विच जो प्लीज्ड हर, जो उसको खुश किया, वेरी मच बहुत ही ज्यादा. तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल था. अभी ऊपर भी ऐसा ही प्रश्न था, और ये वाला सेकंड प्रश्न भी ऐसा ही है. तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड वन इज, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट अस सी. एवरी इंचेस ऑफ द फील्ड वॉज सर्च्ड बाय द वर्कर्स. इसका हिंदी निकलेगा कि फील्ड का यानी खेत का या किसी मैदान का हर एक इंच ढूंढा गया कर्मचारियों के द्वारा. ठीक है, बाय द वर्कर्स, कर्मचारियों के द्वारा. ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है, और जैसा कि अभी आपने पीछे के रूल को देखा, उसमें यह बताया गया था कि ईच हो चाहे एवरी, उसके बाद अगर आपको कोई भी नाउन रखना है तो वो सिंगुलर ही रखना होगा, प्लूरल नहीं रखना होगा. और हम प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंचेस दिया हुआ है, यानी इंच सिंगुलर रहा होगा और इंचेस प्लूरल रहा होगा, तभी तो एस या ईएस लगा होगा. तो हमारा जो इंच है वो सिंगुलर है. तो एवरी इंच ऑफ द फील्ड, और हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होता है. इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे वॉज लगा, एकदम सही है. तो फील्ड का एक एक इंच, हर एक इंच ढूंढा गया बाय द वर्कर्स, कर्मचारियों के द्वारा. ठीक है, जैसे कोई मैदान में कोई चीज खो गई हो और एक एक इंच तक मतलब छानबीन किया गया हो, कोई भी जगह छोड़ी ना गई हो. तो ये सेंटेंस कहना चाहता है. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. आई नो ईच एंड एवरी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हैज बीन प्रॉपरली एजुकेटेड. Okay, very fantastic question this is. So I know each and every members. I know, मैं जानता हूं. क्या जानता हूं? कॉमा है.
ईच एंड एवरी मेंबर्स, पहली बात तो आपके मन में आ सकता है कि ईच और एवरी का प्रयोग एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ईच का प्रयोग अकेले भी होता है और ईच और एवरी दोनों एक साथ भी यूज होता है। ऐसा करने पे थोड़ा सा सेंटेंस में दबाव पड़ता है, जोर देने वाले वाक्य हो जाते हैं, जैसे ईच बॉय प्रत्येक लड़का, एंड ईच एंड एवरी बॉय, तो मतलब जोर देके इसे बोल देना है कि हाँ भाई प्रत्येक लड़का, थोड़ा जोर देके बोला जाता है। और ईच और एवरी एक साथ अगर यूज हो रहा है, इफ दे आर बीइंग यूज्ड टुगेदर, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सो ईच एंड एवरी मेंबर्स, आपको पता है कि ईच और एवरी के बाद ईच हो चाहे एवरी, या एक साथ ईच और एवरी आया हो, आपको जो भी नाउन रखना है वो सिंगुलर ही रखना है। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मेंबर्स दिया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेंबर होना चाहिए था। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। आई नो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली, मतलब मैं जानता हूं कि तुम्हारे फैमिली का प्रत्येक सदस्य हैज बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, यानी उचित तरीके से एजुकेट किया गया है, यानी एकदम शिक्षित किया गया है बहुत ही उचित तरीके से तुम्हारे फैमिली के प्रत्येक मेंबर को, हर एक मेंबर को। ठीक है, वर्ब भी हमारा ठीक है, हैज लगा है, हैव नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। I gave a bone to every dog which was hungry and lying in the park. Very nice question. मैं एक बार हिंदी बता दूं, I am going to tell the हिंदी meaning of it. I gave a bone. Bone की हिंदी आप जानते हो कि हड्डी होता है। I gave a bone, मैंने दिया एक हड्डी, to every dog. अभी आप देख सकते हो कि every के बाद जो हमारा नाउन आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए, तो अभी इसके बाद क्या आना चाहिए था, डॉग आना चाहिए था, और लिखा क्या है, डॉग्स दिया हुआ है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये देखने में तो टफ लग रहे हैं, बट है बड़े आसान। अगर आपको ये रूल पता है कि ईच और एवरी के बाद नाउन जो आता है वो सिंगुलर ही आता है, तो आप इसे समझ पाओगे। तो आई गेव अ बोन टू एवरी डॉग विच वॉज हंग्री एंड लाइंग इन द पार्क, यानी मैंने दिया एक हड्डी प्रत्येक या हर एक कुत्ते को, विच वॉज हंग्री जो भूखा था, एंड लाइंग का मतलब पड़ा हुआ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये वर्ड आपको अक्सर दिखेगा। इसका हिंदी होता है पड़ा हुआ या लेटा हुआ। तो जो पार्क में लेटा हुआ था या जो पार्क में पड़ा हुआ था, तो मैंने हर एक कुत्ते को हड्डी दिया, जो भूखा था और जो पार्क में लेटा हुआ था, तो मैंने प्रत्येक कुत्ते को एक हड्डी दिया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बी पार्ट में एरर है, डॉग्स नहीं होगा, डॉग होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।